हेलो दोस्तों, एमआरजी परिवार में आपका स्वागत है। बिहार दो लोगों के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो लास्ट समय में जो रिवीजन करना आपको दक्षिण भारत के तीन तीन प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ना है। दक्षिण भारत के तीन प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ना है। हेलो दोस्तों, एमआरजी परिवार में आपका स्वागत है। दक्षिण भारत के तीन प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहला चेर के बारे में पढ़ते हैं। चेर की राजधानी बाजी, प्रतीक धनुष। यही दो क्वेश्चन पूछे गए इससे, और कुछ नहीं पूछेगा। चोल के बारे में पढ़ते हैं। चोल की राजधानी पोहार, बंदरगाह पोहार या अरिका मैंड्यूर अयर, प्रतीक बाघ। चोल का बाघ की तरह दौड़ता था। चेर धनुष से शिकार करता था। और पांड्य की राजधानी मुद्रे और कोरकई जो कि तटीय राजधानी था। पांड्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतीक कॉर्प यानी मछली। बंदरगाह इसका कारकई या शालियूर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिहार के बारे में, जनपद के बारे में अवश्य पढ़ना है दोस्तों। बिहार में 3 जनपद था, बज्जी मगध अंग। तो बज्जी की राजधानी विदेह जो मथुरा क्षेत्र, जो मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली क्षेत्र में था। अंग की चंपा, इसे याद रखना है। अंग की राजधानी चंपा हो गया। और चंपा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता था? तो भागलपुर मुंगेर के क्षेत्र। और मगध जो था सबसे बड़ा एरिया में था। और यह गिरिबीज या राजगिरी इसकी राजधानी है। और ये गया, उसके बाद औरंगाबाद, ये सब क्षेत्र आता था। अब कुछ ऐसे तरीका बताऊंगा ना, आप महाजनपद के बारे में भूल जाएंगे। अच्छा, महाजनपद के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय से मिलती है। अगुंतर निकाय से किस धर्म का? बौद्ध धर्म के बुक है या शास्त्र है जो वे उससे मिलती है। काशीवासी याद रखना, काशी की राजधानी वाराणसी। कौशलसर याद रखना, कौशल के सर से श्रावस्ती यूपी में है। उसके बाद मल्ल, कुश्ती मल्ल करते हैं तब मल्ल के कुशीनगर। चेद के मतलब एक तरीके छेदिया मतलब चेदी का शक्तिमती हो गया। वत्स कैसे हो यानी कि वत्स का कौशाम्बी। पंचाल अहिछत्र, पंचाल का अहिछत्र। मत्स्य विराट मत्स्य है यानी कि विराट मत्स्य का विराटनगर हो गया। कुरु का आप जानवे करते हैं, महाभारत में बहुत पढ़े होंगे, इंद्रप्रस्थ। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली में है। अवंती की राजधानी उज्जैन है। और एक और इसे महेशमती भी बोला जाता है। एक ट्रिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीखा गंध सूंघकर कंबल हटा दिया यानी कि तक्षशिला की गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। तीखा गंध सूंघकर कंबल हटा दिया यानी कि कंबोज की राजधानी हटाग या राजापुर भी बोला जाता है इसे। ठीक है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। एक मथुरा सूर से अस्मक को पटक दिया। अस्मक की राजधानी पटाना और मथुरा के सुरसा। क्या दक्षिण भारत का एकमात्र कौन सा महाजनपद है? तो अस्मक है, अस्मक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। योप नवे शक में नाम यानी कि योप से योग दर्शन पतंजलि, न्याय से नगे से न्याय दर्शन गौतम, शक से सांख्य दर्शन कपिल। ऐसे नहीं कि योग दर्शन में आप मार दीजिए बाबा रामदेव को, नहीं। और वैश्विक दर्शन का कनाद। एक हो गया पूर्व मीमांसा, एक हो गया उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा को हम बोलेंगे जेमनी और उत्तर मीमांसा का जो था वो बदरायन। तो इसका ट्रिक है पूर्व जाकर उत्तर बदरा। पूर्व का जाकर मतलब जेमनी हो गया और बदरा मतलब बदरायन हो गया। चलिए दोस्तों, इसका 2 तरीका से याद करना है। बीजी बोला तो वो नहीं सुना, बीजी बोला किसी को नहीं सुना तो वो ओई तब जाके सुना बीजी। क्या लास्ट में ओबीसी पहचान कर महिलाओं को आरक्षण दे दिया। बीजी बांग्लादेश के समझौता 100 के साथ और जीएसटी 101 संविधान संशोधन। ओई ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया 102 के तहत। और ईडब्ल्यूएस का जो है ना संविधान संशोधन 103वां के तहत लाया गया। लास्ट यानी कि लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन को सीट का प्रावधान खत्म कर दिया। और SC ST का 10 साल आरक्षण बढ़ा दिया। किसमें 103वां में। और 104वां में। 103 में तो GST है, 104 में। और ओबीसी को पहचान कर राज्य के द्वारा अधिकार दिया गया 105 में कि ओबीसी को पहचान कर आप
ओबीसी में रख सकते हैं। और महिलाओं का आरक्षण 106 में दिया गया। कहाँ कहाँ पंचायती राज लागू नहीं है, तो एक दिल्ली यूटी हो गया, दिल्ली यूटी में नहीं है, दिल्ली में नहीं है। उसके बाद मिजोरम, मेघालय में है, और एक और जगह है नागालैंड, यहाँ लागू नहीं है। क्या चीज़? पंचायती राज व्यवस्था। पूछिएगा बिहार दरोगा में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू नहीं है, तो दिल्ली, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। कर्नाटक युद्ध 3 हुआ था, तो 3 1746 से 48 के बीच पहला हुआ था, एक्सलोर संधि के तहत 48 में ख़त्म हुआ। दूसरा हुआ था 1749 से 54 के बीच पुदुचेरी के संधि के तहत 1954 में ख़त्म हुआ था। और तीसरा हुआ था और लास्ट, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध भी करते हैं, कर्नाटक युद्ध फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें डुप्ले हार गया था। फ्रांस की संधि के तहत 1763 में इसे ख़त्म किया गया। अब द्वैध शासन से बहुत बार बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है। द्वैध शासन 1765, 12 अगस्त 1765 के इलाहाबाद की संधि के तहत इलाहाबाद की संधि के तहत लगा गया। और द्वैध शासन में ये हो गया कि आप शासक बनिए, लेकिन हम आप कर वसूलेंगे, हम विदेशी मामले हम अपने अंदर रखेंगे, तो वो द्वैध शासन, यानी कि 2 आदमी शासन करेगा, लेकिन मेन चीज़ हम रखेंगे। द्वैध शासन का शुरुआत लॉर्ड क्लाइव ने किया था और समाप्त वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में कर दिया। 1765 में इलाहाबाद की संधि के समय द्वैध शासन लागू हुआ और समाप्त 1772 में कर दिया वारेन हेस्टिंग्स ने। द्वैध शासन जब लागू हुआ तो बिहार का उपदीवान किसे नियुक्त किया गया था, तो मोहम्मद रजा खां को। और बंगाल का उपदीवान किसे नियुक्त किया गया था, खिताब राय को। सॉरी दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन है, बिहार का जो है ना खिताब राय को, और बंगाल का मोहम्मद रजा को किया गया। माहौल वाली व्यवस्था कहाँ किया गया, कमेंट में ज़रूर। बंगाल प्रांत में बिहार को कब मिलाया, तो 1733 ईस्वी में मुगल ने। और अलग कब हुआ, 22 मार्च 1912 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 को हुआ, 1767 से 69 के बीच, 1780 से 84 के बीच मंगलोर की संधि के तहत इसे समाप्त किया गया। 11 मार्च 1784 को टिप्पू सुल्तान और वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तीसरा हुआ 1790 के 92 के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ कर्नवालिस के साथ टिप्पू का। और चौथा जब हुआ युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टिप्पू मर गए। और किसके समय मर गया, बेले जली के समय में। और सहायक संधि के तहत अपने अंदर ले लिया गया। नादिर शाह जब मयूर सिंहासन ले गया तो महाराणा रंजीत सिंह उससे ले लिया, नहीं, नादिर शाह ले गया था मयूर सिंहासन, तो शाहजुआ से महाराणा रंजीत सिंह ले लिया। और महाराणा रंजीत सिंह के वंशज से अंग्रेज मयूर शासन लेकर इंग्लैंड चला गया। ठगों का उन्मूलन किसने किया, कैप्टन स्लीमन ने 1830 ईस्वी में। ठग किसका पूजा करता था, ठग काली माँ का पूजा करता था। क्वेश्चन पूछता है बिहार दरोगा में, ठग किसका पूजा करता था, तो काली माँ करता था। और ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमन 1830 ईस्वी में। और पूछेगा कौन सा लॉर्ड था, लॉर्ड या वायसराय किसके समय में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जय दोस्तों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का मैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हैंड राइटिंग नोट के जरिए ला के